लेकिन रोए कैसे? बयान करके नहीं, गिरियाबाजी करके नहीं, सीने पर हाथ पीट कर नहीं। सच्चाई इधर है और बुराई इधर है। हमारे बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक अब कि रोना हदीस में आया कि नहीं? अब कुरान तो कहता है कि रोने हंसने से रोना बेहतर, तो रोने का जिक्र कुरान में है, लेकिन है कैसे? अब हदीस, अब आइए मौला अली करमल्लाहु ताला वजह करीम इस हदीस को रिवायत, रोना किसकी सुन्नत और किस तरह से रोए। मौला अली फरमाते हैं, उनके मुरीद, एक उनके चाहने वाले या आदरमी, वो कहते हैं हम जंग सिफ़ीन के बाद हम जब लौटे नहर फरात के करीब से गुजर रहे थे, उस बस्ती और उस करीब के से जब गुजरे तो हमने उस बस्ती के रहने वाले से पूछा, मौला अली कहते हैं हमने पूछा कि इस जगह का नाम, इस बस्ती का नाम क्या है? उस बस्ती वाले ने कहा इसका नाम है करबला। जब इतना सुना मौला अली ने, आप रोने लगे, रोने लगे। जाहिर सी बात, अब रोने लगे। इतना रोए है तो असबगा नशाब फरमाते हैं कि इतना रोए कि उस करबला की जमीन भी तर हो गई। इतना रोए, लेकिन रोए कैसे? बयान करके नहीं, गिरियाबाजी करके नहीं, सीने पर हाथ पीट कर नहीं। आज हमारे यहाँ कुछ नौजवान भी इस रविश को इख्तियार कर रहे हैं कि दूसरे की नकल बड़ी तेजी से उतारते हैं, हम भी सीना पीट रहे। हमारे नौजवान हैं कुछ ऐसे भी। मौला अली रोने लगे। या याद फरमाते, आप रोते जाते हो, कहते कि ये वो जगह है कि यहां शहीदाने करबला के ऊंट बैठेंगे, इस याद रखो रोए। गिरियाबाजी नहीं की कि मेरा लाल ऐसा होगा, ऐसा शहीद किया जाएगा। फरमाते कि शहीदाने करबला के ऊंट इस जगह बैठेंगे। आगे बढ़े, फरमाया कि शहीदाने करबला के ऊंटों के कजावे इस जगह रखे जाएंगे और असीराने करबला के 72 जानिसार का जो काफिला होगा वो यहां पर शहीद किया जाएगा। आप बयान करते, आप कहते, रोते। रोने के बाद ये इन्वर्टर डाउन हो गया। बारहा अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाए, लाइट आ जाए। तो आप रोते। आपने फरमाया इस जगह को करबला कहते हैं। ये की बड़ी खिड़की खोल दो और ये पंख, इस जगह को करबला कहते हैं। या आदमी फरमाते कि जब सारा वाकया मौला अली ने बता दिया तो मैंने पूछा कि मौला अली हजरत ये बताइए आपको कैसे मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं, इस जगह ऐसा होगा? तो मौला अली फरमाते कि मैं जब मेरे बेटे इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो इमाम हुसैन आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आका हुसैन लेटे हुए थे। आप अपनी गोद में लिए हुए थे सरकार। तो जब लिए हुए तो सरकार रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। तो मैंने पूछा सरकार आप रो क्यों रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी अभी मेरे पास आई और फरमा रहे थे कि जिब्राइल ने फरमाया, अर्ज किया आका कि तुम्हारा बेटा जो गोद में लेटा है अन करीब करबला के मैदान में इसको शहीद कर दिया जाएगा। मैं उस याद को करके रो रहा हूं। अब सीना नहीं पीटा सरकार ने, गिरियाबाजी नहीं की। अब जाहिर सी बात है सरकार रो रहे तो रोना सरकार की सुन्नत है अगर हम रोए तो, लेकिन इस तरह रोए कि हमारा सर नीचे हो और उनकी याद हो, आंख से आंसू जारी हो, करबला का मंजर हमारे सामने हो कि ये 72 जानिसार जो करबला में तपती धूप में इन्होंने जान शहादत नोश किया और इन्होंने दीन की बका के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, इस याद को करके हम आंसू जो निकालें, ये सरकार की सुन्नत है। इससे अलग हम जो भी काम करेंगे खिलाफ सुन्नत होगा। बयानबाजी करके, सीना पीट के, ऐसा में ये सरकार की सुन्नत है रोना, मौला अली की सुन्नत है रोना। यही रोना तब सरकार को पसंद आएगा, तब रब्बुल आलमीन उसको पसंद फरमाएगा, वरना सारा रान बर्बाद हो जाएगा। आई बात समझ में? अब रोना ये सरकार की सुन्नत। इस गमे हुसैन में आइए सुनते हैं हम वाकया। हदीस का पन्ना न पलटू तारीख का। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ये 5वें हमारे जो 12 इमाम है, 12 इमाम में इनका इमाम जाफर जिनके कूले फरमाते कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा। रब का हुक्म होगा कि इस फलाइस बंदे को जहन्नम में ढकेल दो, ले जाओ फरिश्तों से। एक शख्स ऐसा भी होगा मैदान हश्र में, इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि जिसको अल्लाह का हुक्म होगा इसको जहन्नम में ले जाओ।
फरिश्ते रब की तकमील करते हुए, हुक्म की तामील करते हुए उस फरिश्ते उस बंदे खुदा को जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। जैसे फरिश्ते लेके चलेंगे, हुक्म होगा ठहरो, हुक्म आएगा कि ठहरो, कि परवरदिगार माजरा समझ में नहीं आता, भी हुक्म हुआ इसको ले जाओ जहन्नम में, इस पर जहन्नम वाजिब है, लेकिन अभी तो चले ही थे कि ठहरने का हुक्म हुआ कि ठहरो, हाँ ठहरो। फरिश्ते कहते इसकी एक अमानत हमारे पास है, एक अमानत, इसकी अमानत को इसके हवाले कर दे, वसूल इसको करने दो। अमानत कौन सी अमानत? बड़े हैरत में, ऐसी कौन सी अमानत है, ऐसी क्या चीज है? कहा अमानत यह है कि जब इमाम हुसैन के मसाइब को सुनकर, उनके गम को सुनकर इसने एक आंसू अपनी आंख से निकाला था, अल्लाह ने उस आंसू को मोती बनाकर अब बतौर अमानत उसको अपने पास रखा था। वो अमानत इसकी ये आज है, इसको पकड़ो। और अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसकी अमानत को, क्योंकि अमानत है, इसकी कीमत को जब उस अमानत को उसके सपुर्द कर दिया, उसने कहा इसकी अमानत, इसका होगा क्या कि इस अमानत को तमाम नबीयीन के पास लेकर जा, आदम से ईसा तक, और इसकी कीमत को जजवा, इसकी कीमत लगवा, इसकी कीमत क्या है इस मोती की। आंसू मोती की शक्ल में हो गया। जब वो बंदे खुदा आदम से ईसा तक वारी वारी जब लेकर पूछा, सबने उसकी कीमत लगाने से कासिर रहे और माजरत चाहिए कि हम नहीं जानते इसकी कीमत क्या होगी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया परवरदिगार आदम से ईसा तक इसकी कीमत को लगाने को तैयार नहीं है, बताने फिर क्या किया जाए। कहा इस अमानत को 12 इमाम, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम, ये 12 इमाम है, इमाम तकी, इमाम अस्करी, इनके पास लेकर जाए, लेकिन ये भी नहीं लगाते। फिर वो बंदे खुद अर्ज करता परवरदिगार की बारगाह मौला आदम से ईसा तक, ईसा से 12 इमाम तक इसकी कीमत को लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो परवरदिगार हम करें क्या? कि फिर इसी अमानत को इमाम हुसैन की बारगाह में लेकर जा। वो बंदा जब इमाम हुसैन की बारगाह में लेकर जाता तो इमाम हुसैन उस अमानत को लेकर परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते परवरदिगार ये तेरा बंदा इस अमानत को लेकर आया तो चाहता क्या है, तो मैं ये चाहता हूं इसकी कीमत बता क्या है, कि इसकी कीमत पूछना चाहते हैं। कीमत इसकी ये है, ए परवरदिगार अगर कीमत पूछता तो इसकी कीमत ये है कि इसके गुनाह को माफ कर दे, माफ करके इसको जन्नत में दाखिल कर दे। इमाम हुसैन ने कहा, अल्लाह ने फरमाया इमाम हुसैन कि हमने इसके गुनाह को माफ किया, माफ करके इसको माफ करके हमने इसको ही नहीं बल्कि इसके वालिदैन को भी इसके साथ हमने गुनाह को माफ करके और हमने तुम्हारे साथ इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। काहे के रोने की बरकत से। लेकिन रोना मैंने बताया 2 तरह का है, एक बयानबाजी से, एक हम बयान करके रोते ही, एक आम मरीज को देखा होगा रोते ही कि बड़े अच्छे थे, बड़े ऐसे थे, रोते ही, लेकिन ये रोना खिलाफ शरा है। रोना वो जो हमारे प्यारे मुस्तफा रोए, जैसे इमाम हुसैन गोद में है और सरकार रो रही, उस मंजर को देखकर आंख से आंसू निकाले, ये सरकार की सुन्नत है। या गिरियाबाजी करके, मातम जनी करके, सीना कूद के, ये सरकार की सुन्नत नहीं है, ये खिलाफ शरा है। न इसका हदीस से न कुरान से कोई सबूत नहीं है, ये अहले सुन्नत जमात से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब जब कुरान और हदीस से इसका ताल्लुक ना हो तो सारा हमारा रोना धोना बेकार हो जाएगा। काम वही देगा जो हदीस और कुरान अक़वाल बुजुर्गान दीन से साबित हो। और ये साबित जो मैंने बयान किया ये कुरान से साबित है, ये हदीस से साबित है, यहां तक कि सरकार से भी रोना सुन्नत है। आई अब वो इमाम हुसैन जिसने अपनी जान, अपने औलाद अकरबा 72 के 72 तख्ते रेत पे करबला की सरजमीन पर इस तीन मुस्तफा की खातिर, लाइट भी आ गई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए एक बार, सब अल्लाह सबको खुश रखे। यहां से बात है क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, लाइट भी आ गई। सबने इस दीन की बका के लिए, इसके तहफ्फुज़ के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर दिए। अब नजराना किसके लिए दिया, अब बताइए। अब दीन के लिए इमाम हुसैन ने जो जान दी, छोटे से मासूम अली असगर को दिया, किस लिए दिया, दीन के लिए दिया। अब बताइए इमाम हुसैन ने दीन के लिए दिया, हमारे पास दीन कितना है। इमाम हुसैन ने जब जान और कुर्बानी दी, किसके लिए दी, कुरान के तहफ्फुज़ के लिए। हमारे पास बताइए कितना तहफ्फुज़ है, हम कितने पढ़े कुरान शरीफ पढ़े लिखे हैं, कितना खोलते हैं कुरान, कितना उसका तहफ्फुज़ करते हैं। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी इस दीन मुस्तफा के लिए दी, इस जो यजीद ने जिस दीन को राइज करना चाहता था उसको बचा करके अपनी कुर्बानी दी। अब हमारे पास कहां है, हम गौर करें। बेहयाई हमारे अंदर, उसका इमाम हुसैन ने डट कर रख दिया। उस बेहयाई का जो यजीद करना चाहता था, कर दिया था, उस वो बेहयाई हमारे अंदर है नहीं। दीन इस्लाम को हुसैन ने बचाया, उस पर हम कितने अमल करते हैं, इस पर हम पूरे जीरो। इमाम हुसैन ने नमाज को बचाया, इससे भी हम जीरो।
इमाम हुसैन ने हमारी माँ और बहनों की इज्जत को बचाया, उससे भी हम बिल्कुल जीरो। आज ही हम कोई शादी की रस्म करें, देखो कैसा मैरिज हॉल का बुर्का एक तरफ होता है और बड़े बड़े बाल, सब चीज अलग होती है, सब बेपर्दगी। इस इमाम हुसैन ने इसका बिल्कुल मुकाबला डट कर किया और इसी के लिए जान तो दी, इसी को तो दीन बचाया। वरना आज अगर वो जान ना देते और इस दीन को ना बचाते तो ये तमीज हम कर ही नहीं पाते कि इस्लाम क्या है और गैर इस्लाम क्या है, मजहब क्या है, गैर मजहब क्या है, सच्चाई क्या है, बुराई क्या है। इसी करबला से तो हम पहचाने कि नमाज इधर भी होती थी, नमाज उधर भी होती थी, अजान उधर भी होती थी, नमाज इधर, अजान इधर भी होती, हाफिज कारी मौलवी इधर भी थे उधर भी थे, लेकिन बताना यह था कि सच्चाई इधर है और बुराई इधर है, इश्क इधर है नबी का, बेइश्क इधर है। तो उस सच्चाई को लाने के लिए आकर उसी पर हमको अल्लाह ने यह सबक दिया कि तुम भी उसी रास्ते पर चलना, तब तुम्हारी मुमकिन है कि निजात हो जाए। वरना मुमकिन नहीं है कि वो दूसरे रास्ते पर भटकता चले गए, तो मुमकिन नहीं कि तुम्हारी निजात भी हो जाए। तो टाइम हो गया इस मुख्तसर से वक्त में, जो मैंने कहा और आपने सुना, सही सही जो बयान अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन मुस्तफा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उस सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।